प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि के इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात ऊंजा नगर के मुमुक्षु श्वेताबेन से होने वाली है, जिनका मुमुक्षु पर्याय यानी कि दीक्षार्थी पर्याय 14 वर्ष है। 14 वर्ष की स्ट्रगल के बाद, 14 साल की मेहनत के बाद आज उन्हें संयम जीवन मिलने जा रहा है। आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा जानेंगे उन्हीं से। सिंह बनीने गरजવાનું સત્વ હવે આવી ગયું, સિંહ બનીને ગર્જવાનું સત્વ હવે આવી ગયું, વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું ફાવી ગયું, વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું ફાવી ગયું, ચાલવું ફાવી ગયું, સત્વ હવે આવી ગયું। प्रणाम श्वेताबेन। प्रणाम भाई। जी, आपने 14 साल की जो स्ट्रगल की है, 14 साल से दीक्षा के भाव थे और पापा ने मना किया था, बहुत सारी जीत भी हुई रहेगी, बहुत सारे झगड़े भी हुए रहेंगे, कभी कभी ऐसा भी लगा रहेगा कि अंदर से टूट गया है, भाव है लेकिन रह जाती पापा के कहने पे। तो उस समय आपको अंदर से किसने बल दिया या क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर करती रही कंटिन्यू कि नहीं मुझे दीक्षा ही लेनी है, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो फिर भी आप मन की मक्कमता नहीं टूटी आपकी, वो एक जानना था। मेरे पास बचपन से है ना 3 टैबलेट में साथ में लेके ही आए हो। उसमें 3 टैबलेट है ना, वो 3 टैबलेट का नाम है, एक पहला नाम है पीके, दूसरा नाम है जीके और तीसरा नाम है केके। आप जानना चाहोगे 3 टैबलेट क्या है? जी। पहला है पीके, मतलब कि प्रभु कृपा। वो बचपन से मेरे साथ अभी तक मैं हर समय हर पल प्रभु की कृपा को महसूस करती हूँ कि प्रभु मेरे साथ में है। दूसरी है गुरु कृपा। वो बचपन से मैं मम्मी के पेट में थी ना, तब से है ना हमारे फैमिली गुरु महाराज साहब है, तो बचपन से मम्मी उनके पास जाती थी आती थी, वो बचपन से उनके आशीर्वाद मेरे पास रहा है। और तीसरी है के मतलब कि कल्याण मित्र की कृपा। ये 3 टैबलेट ऐसी थी ना, मैं कभी भी थक जाऊँ, कभी भी मैं मायूस हो जाऊँ, कितना भी स्ट्रगल हो, तो उसमें मेरी मन की परिस्थिति मक्कमता जब भी घटने पे आए ना, तो ये 3 टैबलेट का डोज इतना बढ़ जाता था ना कि मैं कभी नीचे उतरती ही नहीं थी। जैसे राम भी 14 साल वनवास गए थे, लेकिन उनका वनवास भी सूखे सूखे ख़त्म हुआ, क्योंकि उनके पास भी 3 लोग थे, सीता मैया थी, लक्ष्मण थे और हनुमान थे। ऐसे मेरे भी ये 14 साल के वनवास में मेरे पास ऐसे 3 लोग थे, एक परमात्मा की कृपा थी, गुरु कृपा थी और ये कल्याण मित्र का सपोर्ट था। इसलिए ऐसे मेरा भी 14 साल का वनवास एकदम निर्विघ्न पूर्ण हुआ और आज मैं परम पद को पाने के लिए तैयार हूँ। और मेरी जो इच्छा थी कि मेरे मम्मी पापा राजी खुशी से दीक्षा लें, तो ऐसे में बहुत राजी खुशी से वो दीक्षा दे रहे हैं। श्वेताबेन, साधु जीवन जो है वो एक मर्यादापूर्ण जीवन है। हर कोई चीज़ करनी है तो गुरु आज्ञा को लेकर ही करनी है। गुरु की आज्ञा हो, परमात्मा की आज्ञा, उसके अंदर ही रह के पूरा जीवन संपूर्ण करना है। और आज के जो यंगस्टर्स हैं, आपकी जो एज है, तो हर किसी को फ्रीडम पसंद है, घर पे हो, कहीं पे भी हो, कॉलेज में हो, तो जो एक नेचर बन गया यंगस्टर को जो पसंद है वो फ्रीडम पसंद है। तो फिर क्यों ये फ्रीडम वाला जीवन छोड़कर मर्यादा वाला जीवन जीने का पसंद किया आपने? राहुल भैया, पहले आप मुझे वो बताओ, आप किसको फ्रीडम बोलते हो? कोई भी चीज़ में छूट छाट, मेरे को जो करना है वो मेरी मर्जी से करूँ, अच्छा, उसको फ्रीडम बोलते हो। मर्यादा किसको बोलते हो? कोई भी चीज़ है वो मुझे किसी को पूछ के करनी है, वो तो मर्यादा बोलते हो। अभी मैं आपका ही क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जो आपने बोला कि आज के यंगस्टर को फ्रीडम पसंद है, बड़े को भी फ्रीडम पसंद है, छोटे को भी फ्रीडम पसंद है, किसी को मर्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ये मैं आपको सच्ची बात बोली, आपके पापा रहे कि मेरे पापा रहे, हम उनको पूछेंगे, मैं उनके सुबह उठ के उनके पैर छूँ या बाहर जाऊँ तो उनको पूछ के जाऊँगी उनको वैसी लड़की पसंद रहेगी, या फिर मैं बियर बार में वो मुझे देखेंगे वैसी लड़की उनको पसंद रहेगी, पैर छूके जाए वैसी पसंद। तो ये मर्यादा है जी। और वो बड़े और छोटे दोनों उसमें ही खुश रहते हैं। जी। तो ये मर्यादा मुझे मर्यादा नहीं लगती, एक खुशी लगती है। और बात रही फ्रीडम की, तो एक सच्ची बात बोलूँ, जितनी साधु जीवन में फ्रीडम है ना, उतनी आपके संसारी में भी फ्रीडम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बोलती हूँ। ये कोरोना का टाइम था, बराबर है, तो पूरे भारत भर में हमारी ट्रेन बंद हो गई थी। जी। तो सब चल के जाना पड़ता था, तो उनके पास फ्रीडम थी, उनके पास कोई अवेलेबल था व्हीकल, लेकिन हमारे साधु भगवान
फ्रीडम में जीते थे। वो तो पैरों से चलते हैं, पैदल चलते, उनको किसी के अधीन ही नहीं थे, वो पूरे फ्रीडम में जीते थे। यहाँ आपके वहाँ ये समर में लाइट चली जाएगी, आप सोच लो कि आपके वहाँ 15 दिन लाइट नहीं है, एसी नहीं है, फैन नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप सब है ना हिल जाओगे, बराबर है। आपके पास फ्रीडम नहीं होगी तब। और हमारे साधु साधु भगवंत फ्रीडम में जीते हैं, मस्ती में जीते हैं। तीसरा भी आपको बोलती हूँ, आपके वहाँ पे ऐसा हो गया कि आज 15 दिन तक कोई भी वेजिटेबल साग भाजी बाहर पे नहीं आएगा, कोई दूध की बाहर जो भी डेयरी है सब बंद रहेगी, तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा। आपके वहाँ गैस चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास फ्रीडम है, डिपेंडेंसी है। और हमारे वहाँ फ्रीडम ही फ्रीडम है, कोई बात नहीं, साधु भगवान तो उपवास कर लेंगे, साध्वी श्री भगवान तो उपवास कर लेंगे, वो किसी के अधीन नहीं है। इसलिए फ्रीडम जो आप बोलते हो ना, वो फ्रीडम तो हमारे यहाँ है, साधु जीवन में फ्रीडम है, लेकिन संसारी में फ्रीडम नहीं है। इसलिए मुझे तो फ्रीडम ही पसंद थी, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ जी। और मर्यादा की क्या बात है कि मर्यादा एक अच्छी बात है, और मैं खुश हूँ कि वहाँ से साधु जीवन में भी मर्यादा में रह के मैं खुश रह पाऊँगी। और मुझे जो फ्रीडम चाहिए थी वो वहाँ मिल रही है, इसलिए मैं तो वही फ्रीडम में जा रही हूँ जी। मुमुक्षु श्वेता बहन के साथ हमारा ये वार्तालाप जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। हमारे साथ जुड़े रहे। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।